गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा 17 अप्रैल को। अभी देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है। दुनिया भर में भारी संख्या में लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी। तमिलनाडु के राज्यपाल असम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसमें वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्होंने एक ही स्थान पर लगभग 11,000 नृत्यकारों और ढोल वादकों से मिलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो सरूसजाई स्टेडियम गुवाहाटी में राज्य सरकार की पहल के तहत एक विश्व रिकॉर्ड की स्थापना करने के लिए आयोजित किया गया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ प्रारंभ हुआ है। इसका सही जवाब होगा गुजरात में। अभी देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने गुजरात में आयोजित सौराष्ट्र तमिल संगमम की ओर जाने वाली विश्व ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राज्य के प्रतिनिधियों को सौराष्ट्र तमिल संगमम में ले जाने का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि ट्रेन चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन से तड़के रवाना हुई और 36 घंटे की यात्रा के बाद गुजरात के वेरावेल पहुंचेगी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के CM है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना सॉल्वा वीज़ा आवेदन केंद्र प्रारंभ किया है। इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। अभी देखिए कि भारतीय स्टेट बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विकसित करने के समझौते पर SBI और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। IBAC जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा शामिल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर करेंसी टाका चलती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसका सही जवाब होगा वेंकटेश अय्यर। अभी देखिए फ्रेंड्स कि कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच के दौरान शानदार शतक लगाया और अय्यर इस जीवन में शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं इस सीजन में। और इसी के साथ यह 2023 का दूसरा शतक था और अय्यर से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा था। हैरी ब्रूक जो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से IPL में खेलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेगी। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अभी देखिए फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश बनेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। अभी देखिए कि कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन
नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का विषय सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में उद्योगों को जानकारी देना है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा बिहार में। अभी देखिए, बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय थावे महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। पहले दिन बॉलीवुड के सिंगर प्रियंका सिंह ने देवी गीत से दर्शकों के बीच समा बांध दिया। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन 16 अप्रैल को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया कार्यक्रम की प्रस्तुति किए। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अडले। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा कागिसो रबाडा। अभी देखिए कि आईपीएल के मैच में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आयोजित हुए मुकाबले में कागिसो रबाडा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब उन्होंने अपना 100वां विकेट भारतीय प्रीमियर लीग में किया। उन्होंने मैच खेले गए मैचों की दृष्टि से उपलब्धि हासिल की थी, जो उन्होंने अपने 64वें आईपीएल मैच में पूरी की थी, और राइट आर्म पेसर कागिसो रबाडा ने लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए कि अमेरिका बीते वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। दोनों देशों के बीच इस दौरान 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। यह बताता है कि दोनों देशों में आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 से 23 में 7.65% वृद्धि के साथ 128.55 अरब डॉलर जो है हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में किस देश में सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में पहुंच गया है? इसका सही जवाब होगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा संगठन में वृद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब होगा गिरिराज सिंह। अब हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल, हाल ही में किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई मार्केट प्लस लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड होगा इसका जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नई दिल्ली होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीसी स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? वी पट्टाभी राम के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो क्रोएशिया होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 66.9 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है? तो नेपाल होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ एनएचएआई ने वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तेलंगाना होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में कि हाल ही में कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ओमान होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता के द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।